बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, प्रेशर है बेटा। अब हमारे पास जो टॉपिक है प्रेशर, पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, और उसके बाद प्रेशर को हम गैसेस में देखेंगे, प्रेशर को लिक्विड में, और प्रेशर को जो है वो हम देखेंगे एटमॉस्फेयर में। तीन चीज़ों में हम प्रेशर पढ़ेंगे। प्रेशर क्या होती है बेटा? इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये डेफिनेशन है। अगर वो डिटरमाइन दी टर्म प्रेशर बोले या डेफिनेशन पूछे तो बस हमें इतनी सी चीज़ उठा के कॉपी पेस्ट कर देनी है। इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला क्या है बेटा? प्रेशर की सिंबल होता है कैपिटल पी, और फॉर्मूला होता है बेटा एफ डिवाइड बाय ए, यानी फोर्स पर यूनिट डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया। जी, और इसकी यूनिट है बेटा हमारे पास पैस्कल, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से। पी ए और एक और यूनिट है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों यूनिट हैं, दोनों यूनिट चलती हैं इसकी, ठीक है। पैस्कल पी ए या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बात सर करेंगे। प्रेशर प्रेशर स्केलर क्वांटिटी कैसे हुआ? क्योंकि वो प्रेशर, किसी चीज पे अगर क्योंकि बेटा उसमें हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है ना, वो मेंशन नहीं होती कि हमें किस सिलेक्टेड एरिया पर लगानी है। अभी ठीक थोड़ा है सा ठीक इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, बेसिकली अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया पर, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे ये एक एरिया है, ठीक है, अगर मैं उस एरिया पर, किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया पर अगर मैं फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ये चीज कहलाती है बेटा प्रेशर। ये चीज क्या कहलाती है बेटा? प्रेशर। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। जैसे अब ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे हील की कंसीडर की है, और एक एग्जाम्पल जो है ये एक समझ जाए जॉगर है, ठीक है, शूज है नॉर्मल। तो अगर मैं ये देखूं कि अगर इस एरिया की बात करूं, यहाँ पे मैं रुक जाए, इसको मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर से मेंशन करता हूँ, इससे ग्रीन कलर से मेंशन करना। अगर मैं बात करूं, ये हील है, अगर इस हील पे अगर मैं देखूं इसकी, हम यहाँ पर फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम ये देखें कि ये फोर्स है, ठीक है, और उसका डिस्ट्रीब्यूटिव एरिया देखें ना, तो हम इतना सही है, बिल्कुल इतना सही एरिया ना जिसपे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ इतना सा एरिया है जिसपे हम क्या कर रहे हैं बेटा? फोर्स अप्लाई कर रहे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हैं। तो अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पर एरिया जो है वो कम है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इस जॉगर की बात करूंगा, अगर मैं इस जॉगर की बात करूंगा तो देखें यहाँ पर ये इतना बड़ा एरिया है जिस पर पूरी फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, और यहाँ पर देखें तो ये एक इतना सा एरिया ये है, और इतना सा एरिया ये है। तो हमने ये देखा बेटा कि जितना ज्यादा एरिया होगा, इससे हमने एक जो है वो रिजल्ट जो है वो रिजल्ट गेट करा है कि जितना ज्यादा बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट का एरिया होगा, उस पे इतने ही कम क्या अप्लाई हो रहा होगा बेटा? प्रेशर। क्योंकि प्रेशर प्रेशर, हाँ, प्रेशर इज मतलब इनवर्सली, ज्यादा ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा प्रेशर होगा, कम एरिया होगा तो कम प्रेशर होगा। ना ना, कम एरिया होगा बेटा, कम एरिया होगा तो हाई प्रेशर होगा, ठीक है। हाँ, कम एरिया होगा तो प्रेशर हाई होगा, क्योंकि हमारे पास एरिया कम है, वहाँ पे जगह उस साइड से ज्यादा लगेगी, प्रेशर ज्यादा हाँ, लगेगा। फोर्स फोर्स वहां पर जी ज्यादा जी लग जी, रही होगी। फोर्स ज्यादा लगेगी वहाँ पे। और ये हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, प्रेशर और एरिया इनवर्स रिलेशन में, कि जितना कम एरिया इतनी ज्यादा प्रेशर, ठीक है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ठीक है, इस रिलेशन को। जी। न्यूमेरिकल भी है बेटा, जैसे देखें फोर्स बेटा 100 न्यूटन की, ठीक है, एरिया अगर हमारे पास है 0.15 मीटर स्क्वायर का। अब इसका प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एफ ओवर ए, प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए। फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू प्लेस करिए, ठीक है, और एरिया की जगह एरिया की वैल्यू प्लेस कर दी 0.15। डिवाइड करें, आंसर बताएं बेटा जल्दी से। जी बता रही 0.15। 100 डिवाइड बाय 0.15। 100 divided by 0.15।
666.6 666.6 को राउंड ऑफ कर दिया हमने, 667 पैस्कल का प्रेशर है। ठीक है, अब देखें हमने ना इसका एरिया डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया। यहाँ पे 0.15 था, फोर्स को हमने सेम रखा है, और यहाँ पर हमने एरिया कर दिया 0.30। तो हमने एरिया इंक्रीज करा तो प्रेशर इसका क्या होना चाहिए बेटा, डिक्रीज। ये न्यूमेरिकली भी डिक्रीज जी। तो जरा 100 को डिवाइड कर दें 0.30 से, आंसर 333.3 जी। इसको राउंड ऑफ करा तो देखें हमने एग्जैक्टली एरिया ट्वाइस इंक्रीज करा था, और एग्जैक्टली हमारे पास प्रेशर जो है वो हाफ हो गई है। ठीक है, अच्छा अब हम प्रेशर स्टार्ट करेंगे बेटा। प्रेशर इन अ गैस, गैस में क्या प्रेशर होता है बेटा, गैस के पार्टिकल जैसे हमने कंसीडर करा है, ये कंटेनर है, और एक कंटेनर में हमने कंसीडर करा कि हमारे पास पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें प्रेशर जनरेट कैसे होता है, तो हमें पता है बेटा किसी भी कंटेनर वगैरह में गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, अब वो जब रैंडम मोशन में होते हैं तो जाहिर सी बात है, अब ये रैंडम मोशन में तो ये इससे भी टकराएगा, ये इससे भी टकराएगा, ये आके इससे हिट करेगा। तो गैस मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, और वो जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और ये जो कंटेनर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, इससे कोलाइड करते हैं। इसकी वजह से बेटा उनके जो पार्टिकल के अराउंड मोमेंटम होता है ना बेटा, वो मोमेंटम क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। और उस चेंज इन मोमेंटम की वजह से बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या जनरेट हो जाती है बेटा, चीज जो एक जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको। सर प्रेशर इन गैस समझा दें फिर से। दोबारा दोबारा बता रहा हूँ जी जी। देखिए हमारे पास ना कोई भी कंटेनर में ना एक पार्टिकल्स होते हैं, गैस पार्टिकल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और हमें पता है ये जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये रैंडम मोशन में होता है। रैंडम मोशन का मतलब है कि जरूरी नहीं है इसने अभी इस पर हिट करा है तो ये जाके इस पे हिट करेगा। हो सकता है इसने इस पे हिट करा, फिर इस पे हिट करा, सारे पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे, हिट, और आपस में भी एक दूसरे को हिट करेंगे, और किसी भी कंटेनर के एरिया, यानी ये जो कंटेनर होगा इसके सरफेस एरिया पर भी हिट करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, गैस मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। ठीक है, और कोलाइड करने के साथ साथ जो है कंटेनर के एरिया पर भी क्या करते हैं बेटा, कोलाइड करते हैं। अब हमें पता है जब वो हिट करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, तो वो फोर्स जनरेट करते हैं, और अगर उस फोर्स को उस एरिया के रिस्पेक्ट से हम स्टडी करना शुरू कर दें तो वो चीज़ क्या बन जाती है बेटा, प्रेशर। आई बात समझ जी जी। तो ये चीज़ है प्रेशर इन गैस की। लेकिन ये प्रेशर इन गैस की अब एक चीज़ स्टार्ट हुई है, अब हम इसमें पढ़ेंगे एक लॉ, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ का ग्राफ देखेंगे कि बॉयल्स लॉ बोलता क्या है और उसका रीज़न क्या है, और उसमें एक दो चीज़ें और है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है बेटा कि वॉल्यूम जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। क्या होता है बेटा, अच्छा अब देखें, इन्वर्सली दो से तीन चीजें हैं। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम की अभी बात करेंगे, बॉयल्स लॉ में हम किन दो चीजों की बात करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम की, और टेम्परेचर को हम रखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट रखने का मतलब यह है टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर एग्जाम्पल 20 केल्विन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो थ्रू आउट पूरी हमारा एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर क्या रहेगा, 20 केल्विन ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। पहले इसका तो हमारे पास रीजन ही यही है कि बॉयल्स लॉ में हमें क्या करना है बेटा, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, और उसके अलावा बॉयल्स लॉ यस क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलते हैं बेटा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। जो वॉल्यूम होता है किसी भी कंटेनर का, किसी भी पार्टिकल का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के। अब ये कैसे, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इस चीज़ को। तो पहले देखें कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर V डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके P से क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। और ये जो चीज़ है बेटा, ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम रिमूव करते हैं तो हम कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कंटेनर 1 की बात करूंगा तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा इट इज़ वॉल्यूम 1, और जो उसमें पार्टिकल कोलाइड कर रहे होंगे उसके अराउंड जो प्रेशर होगा इट इज़ प्रेशर 1। और अगर मैं कंटेनर 2 की बात करूंगा तो वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल से फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम V1 टिल टू V2,
और उसका प्रेशर भी इनिशियल से फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम P1 टू P2। ठीक है, ये तो आपको आया समझ में। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब होता क्या है, अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, अब रीजन क्या है कि बेटा कि हमारे पास वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा, जब वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का मतलब जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है ना। तो आइए इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, जो कि लिखने के लिए भी आ सकती है। ठीक है, तो देखें जब हमारे पास क्या होता है कि जब हम कोई भी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल वॉल्यूम V1 था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम क्या कर दिया बेटा, डिक्रीज कर दिया। यहाँ पर अगर हम देखें कंटेनर का वॉल्यूम हम कंसीडर कर लें 20 सेंटीमीटर क्यूब था। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि कंटेनर का वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब हमने रख दिया। तो जैसे ही हम वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं ना बेटा, देखिए अभी हमने क्या डिक्रीज करा है, वॉल्यूम। क्या डिक्रीज करा है बेटा, वॉल्यूम। ठीक वॉल्यूम। है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखें, जैसे ही हमने वॉल्यूम डिक्रीज करा तो जितने भी पार्टिकल होंगे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहाँ पे गैसियस पार्टिकल हमारे पास हम कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमने गैसियस पार्टिकल 10 पार्टिकल कंसीडर कर लिए। अब जैसे ही मैंने वॉल्यूम इसका डिक्रीज करा तो हम ये ऑब्जर्व, अच्छा तो बेटा हम ये देख सकते हैं जैसे ही हमने इसका वॉल्यूम डिक्रीज करा ना बेटा, तो हमने ये देखा जितने भी गैस के पार्टिकल जो थे, मॉलिक्यूल्स जो थे, पार्टिकल तो थे, वो एक दूसरे के करीब करीब आ गए। जब एक दूसरे के वो करीब करीब आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे पे फोर्स जल्दी जल्दी अप्लाई करेंगे। और जब ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे पे तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर इंक्रीज। तो हमने इंक्रीज हो ये देखा, जाएगा। हाँ तो हमने ये देखा जैसे ही हमने वॉल्यूम करा डिक्रीज, पार्टिकल है एक दूसरे के करीब करीब, और करीब करीब आने की वजह से उनके अराउंड जो है फोर्स इंक्रीज हुई, और फोर्स इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर क्या हो गया बेटा, वहां पर इंक्रीज। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हमने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसके न्यूमेरिकल्स जो है पास पेपर में हम सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बस। ठीक है, अच्छा अब इसकी ग्राफ की अगर मैं बात करूं कि और प्रेशर और वॉल्यूम की अगर ग्राफ की बात करूं तो इनवर्स रिलेशन में, और ये ग्राफ इस चीज को बता रहा होगा बेटा, ये जो है वो एक दूसरे के क्या है बेटा, इनवर्स रिलेशन में। ठीक है, कैसे ये ग्राफ बता रहा होगा, अगर मैं इस ग्राफ की वैल्यू जो है रीड करना शुरू करूं, इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पर हमारे पास प्रेशर मैक्सिमम है। बट अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम मिनिमम आ रहा है। और अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो मैं यहाँ इस पर पॉइंट पे बात वॉल्यूम करूं जो तो है देखें इस पॉइंट पर वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम। ठीक हो गया, तो ये ग्राफ हमें बताता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। बट अगर मैं वॉल्यूम, अक्सर क्या करते हैं एग्जामिनर क्या करता है, ये तो प्रेशर और अगर वॉल्यूम का हमारे पास ग्राफ आएगा तो वो तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे इनवर्स रिलेशन में। लेकिन अक्सर एग्जामिनर क्या करते हैं, वॉल्यूम की जगह वो दे देते हैं 1/वॉल्यूम। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर प्रेशर और 1/वॉल्यूम का ग्राफ आएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके एक दो रीजन और हैं। एक अभी हमने क्या देखा था बेटा, अभी हमने वॉल्यूम और प्रेशर का सिनेरियो पूरा पढ़ा था, और टेम्परेचर को क्या रखा था उसमें, कांस्टेंट। ऐसा ही है। अब हम देखेंगे बेटा प्रेशर और टेम्परेचर का हम रिलेशन देखेंगे, जिसमें हम वॉल्यूम को क्या रखेंगे बेटा, कांस्टेंट। वॉल्यूम को क्या रखेंगे बेटा, कांस्टेंट। देखें हमारे पास तीन चीजें हैं, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। अगर हम दो की स्टडी करते हैं ना, जैसे वॉल्यूम और प्रेशर की स्टडी करी तो टेम्परेचर को क्या रखा था, कांस्टेंट। और अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर की स्टडी करेंगे तो वॉल्यूम को क्या रखेंगे बेटा, कांस्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है,
अच्छा, अब प्रेशर और टेम्परेचर में क्या होगा बेटा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं प्रेशर जो है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। अब इसका रीजन है बेटा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा बेटा, जो मॉलिक्यूल की जो स्पीड है कोलिजन की वो इंक्रीज हो जाएगी। जो जाहिर सी बात है कंटेनर है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे वो क्या करेंगे बेटा, उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो जब उनकी कोलिजन की स्पीड इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से फोर्स इंक्रीज होगी, और फोर्स इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गई बेटा ये वाली बात आपको? ठीक है। जी क्लियर है। अच्छा, सही है। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब हमने प्रेशर और टेम्परेचर देखा था, अब हम देखेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर, और हम इसमें जो है वो प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और हमें पता है वॉल्यूम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें भी वही है, जैसे 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 हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड अगेन मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी। अब स्पीड इंक्रीज होगी तो बेटा फोर्स ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगी, और फोर्स ऑफ कोलिजन जो है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी कि जब वो कंटेनर के अपर सरफेस पर हिट करेगी तो उसके वॉल्यूम को क्या कर देगी बेटा, इंक्रीज कर देगी। क्लियर? जी। ये तीन हमारे पास सिनेरियोज हैं, तीन रीजंस थे किसके, प्रेशर इन गैस के। एक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जिसमें बॉयल्स लॉ है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये फॉर्मूला है, इसका याद रखिएगा, ये कोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, कोर्स में लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल भी आएंगे। फिर हमने देखा जो है वो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, और फिर हमने देखा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर इन गैसेस एंड हो गई। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है ना, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है बेटा, हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स भी, जैसे हमने गैस प्रेशर इन गैसेस में पढ़ा था कि एयर पार्टिकल जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, इसी तरीके से जब वो एटमॉस्फेयर में भी होते हैं बेटा तो हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, अब ये प्रेशर कैसे जनरेट करते हैं? ठीक है, जब ये रैंडम मोशन में होते हैं तो ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, दे कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ कंटेनर। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल, अब ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो अब एयर पार्टिकल इस पे कोलाइड करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे और इस पर भी कोलाइड करेंगे। और जब आपस में कोलाइड करेंगे और इस पे कोलाइड करेंगे तो बेटा वो फोर्स जनरेट करेंगे। ठीक है, और वो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या, हमारे पास क्या चीज जनरेट कर देता है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया विच कॉजेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। जी। अच्छा, अच्छा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना बेटा, ये कांस्टेंट होता है सी लेवल पर, और इसकी वैल्यू याद रखिएगा 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है सी लेवल पर, याद रखिएगा ये। ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कांस्टेंट वैल्यू सी प्रेशर पे, सी सी बेड पे 1.01। 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। ठीक है। अच्छा, सही है। अब ये देखिएगा, जैसे जैसे बेटा हम एटमो हाइट इंक्रीज करते हैं तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके दो रीजन है कि डिक्रीज क्यों होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ हाइट। ठीक है, विथ हाइट। अब उसके दो रीजन है कि क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है हाइट इंक्रीज होने की वजह से। एक है बेटा उसका रीजन ड्यू टू लो टेम्परेचर। अब जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो बेटा हमारे पास टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा, लो। ठीक है, अब जब टेम्परेचर लो होता है तो जो मूवमेंट होती है ना मॉलिक्यूल्स की, वो भी क्या हो जाती है बेटा, लो, यानी स्लो हो जाती है मूवमेंट, या मूवमेंट को हम ये बोल सकते हैं मूवमेंट लेस हो जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट लेस होगी तो बेटा उस उनके अराउंड फोर्स भी लेस प्रोड्यूस होगी। जब फोर्स लेस प्रोड्यूस होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? जी। सही है। अच्छा, अब एक और रीजन है बेटा, ड्यू टू लो एयर डेंसिटी।
लो एयर डेंसिटी का मतलब वही है, जैसे जैसे हम हाइट पे इंक्रीज करते हैं बेटा, तो हमारे पास जो पार्टिकल जो होते हैं वो, जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज कर रहे होते हैं ना बेटा, हमारे पास पार्टिकल जो होते हैं, एयर पार्टिकल, वो लेस हो जाते हैं। अब जब एयर पार्टिकल लेस होते हैं तो जाहिर सी बात है उनके अराउंड कोलिजन लेस होता है, और कोलिजन लेस होने की वजह से फोर्स भी क्या होती है बेटा, लेस जनरेट लेस होती हो है। जाती है। तो ये बेटा वी हैव टू रीजन, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस हाइट ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, उसके रीजन जो हैं ये आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जी। अब बैरोमीटर जो है ना बेटा, बैरोमीटर एक डिवाइस है विच इज यूज टू फाइंड दी, समझ सकते हैं आपकी हाइट, जो एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है ना, उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर कौन सी डिवाइस है, वो डिवाइस है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अच्छा देखें। वैल्यू को क्या करती है। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ ना, तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो एक इस तरीके से एक कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर है, और उस कंटेनर पे एक लगी हुई है बेटा ग्लास ट्यूब, ठीक है। ये दो चीजें, इसको यहाँ पे ड्रॉ भी करा हुआ है मैंने, ये देखें कि ये एक कंटेनर टाइप मटेरियल है, और उसके अंदर एक हमने गिलास ट्यूब को क्या करा हुआ है बेटा, लगाया हुआ है। ड्रॉ। हम्म। तो अगर मैं देखूं, ये जो बैरोमीटर है, ये बैरोमीटर जो फिल हुआ हुआ है ना बेटा, ये फिल हुआ हुआ है एक लिक्विड से, और वो लिक्विड है बेटा मरकरी, याद रखिएगा। अब नॉर्मल लिक्विड नहीं है, कोई वाटर नहीं रखा हुआ हमने, एक लिक्विड से हमने इस बैरोमीटर को फिल करा हुआ है, और वो लिक्विड क्या है बेटा, मरकरी, ठीक है। अब मरकरी रखा हुआ है, तो इसमें देखिए हो क्या रहा है, अगर मैं इसमें आपको ऑब्जर्व करवाऊं ना, तो इसमें हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो एक मरकरी का प्रेशर है, जैसे एक मरकरी का एक लिक्विड का अपना एक प्रेशर है, जिसे हम बोलते हैं। अब ये देखिए, अब ये लिक्विड का प्रेशर इस तरीके से आ रहा होगा और इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लिक्विड जी। का प्रेशर जो है, जाहिर सी बात है इंटरनली अप्लाई हो रहा होगा, सही है। दो प्रेशर अभी इस पे अप्लाई हो रहे हैं, अभी इस सारा गेम जो है ना इसी चीज का है, अभी देखिएगा बस आप। एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है बेटा लिक्विड का, और एक प्रेशर जो है लिक्विड के अपर साइड पे, यानी एक्सटर्नल साइड पे जो अप्लाई हो रहा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये देखें, जो बाहर से अप्लाई हो रहा है लिक्विड पे, वो कौन सा प्रेशर है बेटा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और लिक्विड के अंदर से जो अप्लाई हो रहा है बेटा, वो कौन सा प्रेशर है बेटा, लिक्विड का प्रेशर। तो हमारे पास कितने प्रेशर होगा बेटा, जो इस बैरोमीटर पे अप्लाई हो रहे हैं, वी हैव टू टाइप ऑफ प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं बैरोमीटर में। क्लियर हो गई बात, जी। सही है। अच्छा देखें, अब ये जो प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं ना, तो जिसकी वजह से याद रखिएगा, बैरोमीटर की ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब के अपर साइड पर एक जो है वो खाली सरफेस हो जाती है, एम्प्टी सरफेस हो जाती है, और वो वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, याद रखेगा। बैरोमीटर की जो ट्यूब है ना, उस ट्यूब के अपर साइड पर जो है एक एम्प्टी स्पेस होता है, और ये जो एम्प्टी स्पेस होता है ग्लास ट्यूब में, ये वहां पर कौन सी चीज जनरेट हो जाती है बेटा, वैक्यूम। एक चीज आपने ये याद रखनी है, ठीक है। अभी हमने क्या जी। पढ़ा इसमें, कि वी हैव टू टाइप ऑफ प्रेशर अप्लाई इन द बैरोमीटर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज एक्सटर्नली अप्लाई आउटसाइड द सरफेस, ऐसा ही है ना, एयर पार्टिकल बाहर से लग रहे होंगे। और एक लिक्विड का प्रेशर है जो इंटरनली लग रहा होगा, यूं करके, सही है। अच्छा देखें, और एक चीज हमने देखी कि बैरोमीटर जो है वो अपर साइड पे जो एम्प्टी स्पेस होगा, ये वैक्यूम जनरेट होता है यहाँ पर, सही है। अब अगर मुझे, अगर मैं देखूं, तो अगर ये सी लेवल पे रखा हुआ है अभी, ठीक है, तो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर दोनों ने एक दूसरे को क्या करा हुआ है बेटा, दोनों ने एक दूसरे को क्या करा हुआ है, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस करा हुआ है, तभी ये हिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को क्या करा हुआ है बेटे, बैलेंस करा हुआ है। अभी एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूंगा कि मैं इस मरकरी का जो ये लेवल है, अगर मैं इसको फॉल करवा दूं, क्या करवा दूं बेटा, फॉल करवा दूं, तो मुझे जो है इन दोनों में से किसी एक का प्रेशर जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा, ऐसा ही है। जी। इन दोनों में से किसी एक का प्रेशर मैं डिक्रीज करूंगा,
तभी लेवल ऑफ मरकरी फॉल होगी। ठीक है, तो अगर देखें हम तो लिक्विड प्रेशर जो है ना वो अभी हमारे पास हाथ में नहीं है। हम जो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी देखें। द लेवल ऑफ मरकरी इज फिक्स्ड बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड मैच द लिक्विड प्रेशर इनसाइड। ऐसा ही है, यानी दोनों प्रेशर एक दूसरे को इक्वल बैलेंस कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड एंड लिक्विड प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। सही है। और बेटा प्रेशर एंड बैलेंस कब होंगे? जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करेंगे, डिक्रीज। जाहिर सी बात है, जब डिक्रीज। इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो लिक्विड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जब लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज। ज्यादा इंक्रीज होगा ना यहाँ से, लेकिन जी। लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होगा तो लेवल ऑफ मरकरी क्या कर जाएगा बेटा, फॉल। ठीक है। जी। अच्छा, ये लिखा हुआ है इफ द हाइट डिक्रीजेज atmospheric pressure decreases and due to this level of mercury in the tube decreases or fall। ठीक है। तो अब हमने क्या करा बेटा, जब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है इसको हाइट पे लेके जाना पड़ेगा, बैरोमीटर को। तो जैसे ही हम हाइट पर लेकर जाएंगे बैरोमीटर को तो क्या होगा बेटा, क्योंकि जो मरकरी का लेवल है ना वो डिपेंड किस पर कर रहा है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है। अब जैसे ही हम हाइट पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो ये जो मरकरी का लेवल है ये फॉल हो जाएगा, और ये फॉल होके इसकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हमारे पास अटेन हो जाएगी। आई बात समझ में? जी। क्लियर हो गई बात? सर ये अटेन तो वाली बात समझ नहीं आई। दोबारा बता रहा हूँ कि जब मुझे इस लेवल ऑफ मरकरी को फॉल करवाना है तो मुझे क्या करना है, सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को डिक्रीज करवाना है, सिंपल। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज कब होगी, हमने पढ़ा है ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होती है एज इंक्रीज इन द हाइट। तो जैसे ही हम हाइट पर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा बाहर से, तो लेवल ऑफ मरकरी जो है वो फॉल कर जाएगा। अच्छा, जो लेवल ऑफ मरकरी है डजेंट डिपेंड अपॉन इट्स थिकनेस, इसकी थिकनेस पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर मैंने एक ट्यूब ऐसी लगाई हुई है, ठीक है, जिसकी थिकनेस ज़्यादा है, और मैंने एक और बैरोमीटर कंसीडर करा, ठीक है, उसमें मैंने उसकी थिकनेस कम कर दी जो इसकी ट्यूब की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के लेवल में फर्क आएगा, ऐसा नहीं होगा। लेवल ऑफ मरकरी में सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज जब होगा या फॉल जब करेगा जब हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब हमारे पास इन इजी वर्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। ठीक है, जी। याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, ये लिखा हुआ भी है, जैसे जैसे हम हाइट पर होते हैं तो वहाँ पर देखें पार्टिकल बहुत कम होते हैं हमारे पास। जैसे जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखें, हाइट डिक्रीज हो रही है तो पार्टिकल करीब आ रहे हैं, जब पार्टिकल करीब आ रहे हैं तो हमारे पास प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जब पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस टॉपिक में, बैरोमीटर के टॉपिक में कोई इशू आपको, कोई ऐसी चीज जो नहीं। समझ में ना आई हो? ठीक है, इजी है। नहीं। हम्म। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है बेटा, प्रेशर इन अ लिक्विड। अब प्रेशर इन अ लिक्विड का फॉर्मूला भी अलग है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी चेंज है। सिंपल, अगर हमने प्रेशर पढ़ा था, हमने हमने ऊपर प्रेशर जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग अपॉन यूनिट एरिया, पहले हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रेशर इन अ गैसेस पढ़ा। ठीक है। गैसेस में हमने बॉयल्स लॉ देखा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था, और दो केसेस और देखे थे कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, और वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। उसके बाद जो है हमने जो है प्रेशर एटमॉस्फेयर में पढ़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की
को हमने और डिस्कस करा बैरोमीटर के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर इन अ लिक्विड। अब लिक्विड का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने एक कंटेनर कंसीडर कर लिया और इसको हमने फिल कर दिया बेटा लिक्विड से, ठीक है। अब इस लिक्विड में प्रेशर जो अप्लाई होगा बेटा, वो अब उसका फॉर्मूला होगा प्रेशर इज इक्वल टू, इट इज द साइन ऑफ डेंसिटी, ग्रेविटी एंड हाइट, ठीक है। प्रेशर इन द लिक्विड इज द मल्टीपल ऑफ डेंसिटी, ग्रेविटी एंड हाइट, ठीक है। if we increases the height और if the depth of water increases, याद रखिएगा बेटा, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी या हाइट इंक्रीज होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाता है बेटे, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जितनी जी। ज्यादा डेप्थ होगी, जैसे ये अभी हमने टू ऑब्जेक्ट कंसीडर करे, एक ऑब्जेक्ट ए पर रखा हुआ, हमने टू लेवल कंसीडर करे, एक लेवल ए है और एक लेवल बी है। और अगर मैं बोलूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में ज्यादा होगा, तो वो बी में ज्यादा होगा, क्योंकि बी की डेप्थ ज्यादा है, ठीक है। जी। एक चीज तो ये होगी, ठीक है। लार्जर हमारे पास डेप्थ, जितनी लार्जर डेप्थ होगी, प्रेशर इतना ज्यादा एक्सर्ट होगा, ठीक है। और एक बेटा, ये क्या है बेटा हमारे पास, डेंसिटी, इट इज द साइन ऑफ डेंसिटी। जितना लिक्विड हाई डेंस होगा, इतनी हमारे पास ऑब्जेक्ट में प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, याद रखिएगा। जितना लार्ज डेंस या हाई डेंस ऑब्जेक्ट होगा, उसमें प्रेशर भी इतना ही ज्यादा होता है। कोई इशू नहीं। नहीं। अच्छा देखें, अब ना हम इसके चेंज इन प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं चेंज इन प्रेशर? अगर मैं देखूं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए, ये ए पर हमने एक कंसीडर करा और एक बी पर हमने एक हाइट कंसीडर करी। अगर मैं बोलूँ ये लिक्विड है, एट दैट टाइम लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। उसकी इसमें ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर मैं चेंज ऑफ प्रेशर इसमें निकालना चाहूंगा, तो वो होगा बेटा डेंसिटी, ग्रेविटी, हाइट। अब हाइट क्या होगी बेटा, हाइट फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा हमारे पास चेंज ऑफ प्रेशर का? चेंज ऑफ प्रेशर डेंसिटी, इक्वल्स पीजी, जी, डेंसिटी, डेंसिटी, ग्रेविटी ग्रेविटी, और फिर और फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। इनिशियल हाइट। जबरदस्त, ये चेंज इन प्रेशर है। और अगर मैं बात करूं कि इसमें टोटल प्रेशर की मैं बात करूं, इस पे टोटल प्रेशर कौन कौन से लग रहे होंगे, तो एक प्रेशर लग रहा होगा बेटा लिक्विड, प्रेशर इन अ लिक्विड, ठीक है, जो कि लिक्विड के अंदर लग रहा होगा। और एक लिक्विड के अपर साइड पर लग रहा होगा, जिसे हम बोलेंगे और एक एटमॉस्फेरिक लिक्विड प्रेशर। के क्या बेटा हमने अभी देखा, एक लिक्विड के इंटरनल साइड पे जो प्रेशर लगा रहा होगा, उसे हम बोलेंगे प्रेशर इन अ लिक्विड, पी एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक लिक्विड के अपर साइड पर एक्सटर्नली जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, उसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मैं बात करूं उसमें टोटल प्रेशर की, तो टोटल प्रेशर वी हैव टू टाइप ऑफ प्रेशर, प्रेशर इन अ लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर इन जी। लिक्विड का फॉर्मूला होता है डेंसिटी, ग्रेविटी, हाइट। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। तो टोटल प्रेशर का ये फॉर्मूला भी आ रहा है। अगर मैं आपसे ये बात करूं, कैन यू एक्सप्लेन दिस डायग्राम, कैन यू एक्सप्लेन इट? दिस डायग्राम। हाँ, यस, दिस डायग्राम। सबसे लाइक ये पूरी जो बीकर है, इसमें सबसे ऊपर जो होल हुआ हुआ है उधर का प्रेशर सबसे कम है, सबसे नीचे वाले होल के अकॉर्डिंग। चलें बेटा, अब ये मैंने कुछ, जी, अब ये मैंने कुछ पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए हैं। अब आप एक्सप्लेन कर सकती हैं इस डायग्राम को। फिर जो सबसे टॉप होल है उसमें प्रेशर कम है अकॉर्डिंग टू द लास्ट होल, द होल डी। जी, वाई, बिकॉज, रीजन? बिल्कुल, इसका प्रेशर ऐसे आ रहा है, और जो इसका लास्ट ज़्यादा वन है, जी, जो लास्ट वन है, इसका प्रेशर ऐसे है, क्योंकि बेटा प्रेशर इन लिक्विड में हमने अल्हम्दुलिल्लाह फार्मूला पढ़ा था। प्रेशर इन लिक्विड का फार्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट।
और हमने पढ़ा था जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी या डेप्थ इंक्रीज होगी, प्रेशर भी क्या हो जाएगा वैसे बेटा वैसे हमारे पास, प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होता जाएगा। ऐसा ही इंक्रीज है नहीं ना। डिक्रीज होगा ना, हाइट इंक्रीज इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। बेटा, वो जो हाइट देखिए। इंक्रीज होगी और देखें 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 देखें, दोनों चीजों को मिक्स नहीं करें। वो जो हाइट इंक्रीज होगी और प्रेशर डिक्रीज होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम्म। सही है। वो एटमॉस्फेयर में जी जी हमने जी। पढ़ा था ना, लो एयर डेंसिटी होती है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। जी। ये दो रीजन हमने देख। लेकिन लिक्विड में उलट सिनेरियो होता है ना, लिक्विड में जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है, प्रेशर भी क्या हो जाता है वैसे बेटा, वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। अब देखें ये सबसे ज्यादा डेप्थ थी, तो इसका देखें तो ये प्रेशर सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा। प्रेशर था इसका। और डेप्थ बहुत कम थी तो प्रेशर कम था। ठीक है। इसलिए हम देखते हैं ना जो कूलर्स वगैरह होते हैं जिसमें हम वाटर स्टोर करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो टैप होता है वो बिल्कुल देखें एंड पर लगा होता है बिल्कुल, ताकि उससे प्रेशर क्या है बेटा ज्यादा है हमारे पास। क्लियर। जी।